नमस्कार। हम अभिनव आपके सामने उपस्थित हो गए हैं इस बार एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक है आपका क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एपी। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, ये एपी। ठीक भैया, कोई समस्या? पहले देख लेते हैं वीडियो सही से चल रहा है कि नहीं लाइव सेशन में। चलिए सुनिएगा मेरे भाई, एकदम ध्यान से सुनिए। एपी इसको क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना कोई सीरीज में। तो एक चीज याद रखिएगा, डायरेक्ट देखिए बेसिक बेसिक क्वेश्चंस नहीं करेंगे, सारे टफ क्वेश्चंस होंगे, ताकि 1 से 2 वीडियो में आपका ये एपी पूरा कवर हो जाए। ठीक भैया, चलिए एपी देखिए ध्यान से देखिएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोई भी सीक्वेंस या कोई भी सीरीज आपकी एपी में तब होगी जब वो चला लो, जब आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ये बताइए अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए कितना है? तो इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस, इन दोनों का डिफरेंस 2। तो अगर कभी भी दो टर्म के बीच का लगातार दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या है? सेम है, तो वो कहा जाएगा किसमें है? एपी में है। तो अच्छा एक चीज ये बताइए, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये आपका ये क्या है? पहला टर्म है। ठीक, अगर डिफरेंस की बात किया जाए a1 कितना, तो क्या होगा? ये मान लीजिए a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। a2 माइनस a1 हो गया, कितना हो गया? 2। तो कभी भी डिफरेंस की बात किया जाएगा तो a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3, कुछ भी हो सकता है डिफरेंस, क्योंकि सेम होगा कॉमन डिफरेंस। कितना आ गया? 2। ये आपका क्या टोटल नंबर ऑफ टर्म की बात किया जाए कितने हैं? 4। और ये आपका क्या कहलाएगा? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? an से या फिर tn से या फिर l से? tn टर्म, लास्ट टर्म। ठीक भैया, बोलो, या l से, तीनों में से कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। कोई समस्या नहीं। चलिए अब आते हैं, एन हेडिंग बना लीजिए, एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक, सुनिए एकदम ध्यान से सुनिएगा। सुनिए पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन से समझते हैं लॉजिकल बेस्ड। जैसे मान लीजिए 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है। ठीक है, अगर आप बात करते हैं तो पहला टर्म आपका क्या है? 3 है। अगर डिफरेंस की बात किया जाए कितना है? 3 है। बोलो, कोई समस्या हो तो बताइए। चलिए अगर आप देख रहे हैं तो अगर ये पहला टर्म कितना है आपका? a1। दूसरा टर्म क्या है? a2। तीसरा टर्म क्या है? a3। चौथा टर्म a4 और पांचवा टर्म a5। अगर a1 की बात किया जाए तो क्या है? a है। 3 है मतलब a है। ये कितना है यार? 6 है। 6 का मतलब a में d क्या हो गया है? ऐड। इसमें अगर बात किया जाए अगर इसमें 2 आप मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जा रहा है? 6, 6 3 9, a प्लस 2d। चौथे टर्म में a प्लस 3d। पांचवें टर्म में a प्लस 4d। मान लीजिए कोई nth टर्म है तो इसमें क्या करेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो ये आपका बन गया nth टर्म का फॉर्मूला। कोई समस्या हो तो बताइए। ठीक, nth टर्म का फॉर्मूला क्या बन गया? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो जैसे आपसे कहा जाए कि फाइंड 7th टर्म, तो आप क्या निकालेंगे? a प्लस 6d। कोई समस्या? चलिए क्या निकालेंगे? a प्लस 6d। चलिए अच्छा, अब पहला क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक, पहला क्वेश्चन एकदम तगड़ा ही क्वेश्चन। चलिए पहले से पहला क्वेश्चन, इफ, अच्छा एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए एफ एक्स बराबर आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 मान लीजिए आपको दिया है, और आपसे बोला जाए f1 निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? x की जगह 1 पुट कर दो। अगर आपसे कहा जाए an बराबर आपको कहा गया 3n प्लस 2, ठीक, तो अगर आपसे बोला जाए a4 निकालिए तो आप क्या करेंगे? n की जगह 4 रख दीजिए, आंसर हो जाएगा।
कोई समस्या? चलिए पहला क्वेश्चन आपका, ठीक इसी पे बेस्ड, जैसे आपसे कहा जाए कि इफ an बराबर 3n प्लस 2 ही है, मान लीजिए आपसे कहा जाए इफ an बराबर 3n प्लस 2, फाइंड एपी। हाँ फाइंड एपी, एपी का मतलब होता है आप शुरुआत के 3 टर्म निकाल लीजिए, आपका एपी बन जाता है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले 1 पुट करिए, 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो गया 5, a2 3 इंटू 2 6 प्लस 8, a3 11, 3 त्रिका 9 2 11। देखिए ये एपी में है भी ना, डिफरेंस कितने का 3, डिफरेंस कितने का 3, एपी में है। कोई समस्या बोलो? तो यहां से पहला क्वेश्चन बनता है, समझ गए कि अगर, नोट डाल के लिख सकते हैं, इफ an इज इन द फॉर्म ऑफ pn प्लस q, ठीक, देन कॉमन डिफरेंस बराबर हमेशा आएगा p, ठीक। अगर आपका कोई भी an किस फॉर्म में है, pn प्लस q के फॉर्म में है, तो कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होगा, p। आप निकाल के देख लीजिए, खुद देख लीजिए। an बराबर जैसे मान लीजिए 4n प्लस 3 है, तो आना क्या, ये pn प्लस q के फॉर्म में है कि नहीं है, तो आपका d हमेशा क्या आएगा 4। निकाल के देख लीजिए, चाहे 1 रखेंगे कितना आएगा हमेशा, कितना 7, 2 रखे 11, 3 रखे 12, हाँ 12 3 15, सॉरी 15। देखिए कितने का डिफरेंस, 11 कहाँ यार, 3 रखे 4 3 12 3 15 ही तो, कितने का डिफरेंस इसमें, देखिए देखिए कॉमन डिफरेंस 4 है ना। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए an बराबर 5n माइनस 2 है, तो पॉइंट डी या पॉइंट एपी, तो AP आप निकालिए ना, 1 बराबर रखेंगे तो कितना आएगा 3, 2 रखेंगे कितना आएगा, तो 5 दूनी 10 8, 3 रखेंगे तो 13, डिफरेंस देखिए कितने का 5। तो कभी भी pn प्लस q के फॉर्म में रहे तो हमेशा d कितना आएगा p, समझ गए, आ सकता है, ठीक। आज आज सारे तगड़े क्वेश्चंस रहेंगे जो आप कभी नहीं मिले हैं, बोलो। अब ठीक इसका यूज आएगा, परेशान मत होइए, समझ गए। चलिए चलिए सेकंड क्वेश्चन बोलो, ठीक। सारा एनालिसिस करेंगे असर्शन रीजन के, जितने भी कठिन क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी बोर्ड वालों की बूता है उसके ऊपर जाके आज पढ़ेंगे सब, ये पता रहता है दोनों सही लगे तो रीजन सही है, सब आज हो जाएगा, परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए अगर आपसे कहा जाए an बराबर कहा गया 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 2 है, फाइंड एपी, जल्दी से निकालिए एक बार। हाँ एपी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1 2 3 पुट करिए। एपी 10 और 38, अच्छा चलिए देखिए ध्यान से देखिए, a1 निकाले आप, a1 कितना निकला 3 5 8 2 10, a2 निकाले यहीं पे 2 पुट के 4 3 12 और प्लस 10 प्लस 2 कितना 24, a3 निकाले कितना निकला 9 त्रिक 27, 27 और 15, अरे सॉरी 3 रखे, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 और 15 42 और 2 44, ठीक। आपका एप ना एपी निकाले तो 10 24 और 44, ये बताइए डिफरेंस कितने का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का 20 का, बोलो 44 में से 24 का 20 ही तो बचेगा, बोलो क्या ये एपी में है क्या, नहीं है जी, नहीं एपी में नहीं है। तो पहला निष्कर्ष ये निकलता है कि कभी भी nth टर्म जो है आपका अगर क्वाड्रेटिक है तो वो एपी में कभी भी
नहीं होगा, लेकिन nth टर्म आपका अगर लीनियर है तो वो 100% किस में होगा, एपी में होगा। कोई समस्या समझे? बोलो समझे? कोई समस्या वो तो बताइए। आ सकता है। तो कभी भी आपसे बोला जाए nth टर्म, जैसे आपका nth टर्म pn प्लस क्यू के फॉर्म में है, बोलो nth टर्म आपका pn प्लस क्यू के फॉर्म में है तो एपी में है। हाँ, कॉमन डिफरेंस p। लेकिन अगर an बराबर आपका pn स्क्वायर प्लस qn प्लस r के बराबर है, क्या एपी में है? ठीक, बोलो। चलिए आगे बढ़ा जाता है। आज जलवा देखोगे तुम? हाँ, क्या देखोगे? जलवा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। झूलते हुए चलिए पहला क्वेश्चन, इफ an बराबर -1 की पावर n-1 इंटू 2 की पावर n, फाइंड ए, मतलब फाइंड फर्स्ट टर्म, और चेक करिए कि एपी में है कि नहीं है। हाँ एपी में चलिए बोलिए, है कि नहीं है? वन नहीं है ना? अरे वन रखो, तो वन रखोगे तो -1 की पावर 1 -1 कितना हो गया? 0। किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है? 1। और 2 की पावर 1 मतलब 2 आ गया। 2 रखोगे तो 2 की -1 इंटू 2 की पावर 2 4, तो कितना आ गया? -4। 3 रखोगे तो कितना आएगा? 1 8 पॉजिटिव। क्या एपी में है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आप बताइए। हाँ, अब आप बताइए कि कौन सा एपी में है कौन सा नहीं है। चेक करिए, चेक वेदर द मतलब फॉलोइंग टर्म्स गिवन टर्म्स इन एपी और नॉट। चलिए पहला क्वेश्चन, चलिए निकालिए, बताइए क्या ये एपी में है कि नहीं। एपी में निकालने के लिए क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस सेम। है? अरे जरूरत नहीं है, दो है सेम तो तीसरा भी होगा ही। नहीं तो क्या करेंगे? तीसरा हो गया। नहीं ऐसे ही होता है, दो सेम है तो नहीं, अभी इस वाले में देखे नहीं, दो सेम था, तीसरा अलग हो गया। वो 2 4 8 हो गया। इसमें भी वही सिस्टम लगेगा। चलिए देखिए, ये है आपका A1 A2 A3 A4। ठीक, ये बताइए आप A2 माइनस A1 करेंगे, क्या निकलेगा? A1 प्लस बी और माइनस A माइनस बी।
इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, आंसर कितना आ गया 1। a3 माइनस a2 करिए, a3 माइनस a2 करेंगे तो a प्लस 1 प्लस b प्लस 1 माइनस a2 करेंगे तो माइनस a माइनस 1 माइनस b, a से a खत्म, b से b खत्म, 1 से 1 खत्म, आंसर कितना आया 1। और a4 माइनस a3 करते हैं कितना आएगा 1। तो आपका ये किस में है a2 में। कोई समस्या बोलिए। कॉमन डिफरेंस तो नहीं सेम, लेकिन ये सारी सेम। हाँ कॉमन डिफरेंस सेम है तो कहाँ सेम है? क्या कितना आया वो मतलब एक एक तो मतलब सब नंबर एटीए सेम है। हाँ 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 1 1 1 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। बताइए क्या ये एपी में है? नहीं। अरे रुक जा भाई। नहीं नहीं भैया, नहीं है ना, नहीं। बोलो। 3 का स्क्वायर 9, 1 9 25 49। तो कभी भी कहा जाए दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का स्क्वायर कभी भी एपी में नहीं होगा। ये सब वर्ड प्रॉब्लम में याद रखिएगा। एक के बाद एक 1 का स्क्वायर 1 है, पहला ऑड नंबर 1, दूसरा कॉन्जिक्यूटिव 3। तो कभी भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के स्क्वायर्स कभी भी एपी में नहीं होंगे। इवन चेक कर लो, इवन जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ये बताओ एपी में है? नहीं है ना, बोलो। कभी भी दो कॉन्जिक्यूटिव चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, उनके कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते, जो प्राइम नंबर नहीं होते, प्राइम नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर, उसके पास दो फैक्टर, कंपोजिट नंबर जिसमें दो तीन है, और रियल नंबर जीरो छोड़ के बाकी सारे पॉजिटिव है। हां जीरो छोड़ के बाकी सारे पॉजिटिव है रियल नंबर। चलिए ठीक, आगे बढ़ा जाए, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। जी सर। ठीक, छोटे मोटे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बड़े बड़े करेंगे। पहला क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी। हाँ क्वेश्चन था एपी में आप जो करवाए थे, कौन सा? क्वेश्चन तो करवाए थे, भूल गया। विच टर्म ऑफ द एपी -1 3 7 11 डॉट 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 95। बताइए कौन सा टर्म है 95? कौन सा टर्म है 95। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए तो बताएं। कौन सा टर्म है? SN - SN - 1 नहीं, देखिए क्या निकालना क्या है? कौन सा, विच टर्म ऑफ द एपी इज 95। अच्छा, कौन सा टर्म होगा जो 95? हाँ कौन सा हमारा टर्म 95 है? हाँ कौन सा विच टर्म, टर्म का मतलब विच मतलब कौन सा? तो क्या AN दिया हुआ है 95, N निकालना है, D दिया हुआ है 3 - 1 2 25 95 25 आ रहा है क्या? अच्छा एक क्वेश्चन पूछे, ये भाई आपने कुछ दिया था मेरे क्वेश्चन में, याद आ रहा है जो 7 कैसे करके, हाँ 3 था ना, कि मतलब दो दो सबसे कम लेकिन दो सबसे ज्यादा जो है 3 डिजिट नंबर वाला। हाँ हाँ तो वो आगे आएंगे ना, ए माइनस डी ए प्लस डी, वो 3 नंबर 4 नंबर आगे आएगा। चलो ये बताइए, ए बराबर -1, ठीक ये है पहला टर्म। डी बराबर A2 - A1 3 - -1 प्लस 4 हो जाएगा। और AN बराबर क्या है 95 लास्ट टर्म। तो AN बराबर होता क्या है A प्लस N -1 इंटू डी, और यही कितना दिया है 95 दिया। A की वैल्यू -1 प्लस N निकालना है, N -1, D की वैल्यू कितनी है 4 बराबर 95, तो -1 प्लस 4N माइनस 4 बराबर 95, ये हो गया 4N - 5 बराबर 95, 4N बराबर 100, N बराबर 25। आंसर समझ गए, 25वां टर्म जो होगा आपका क्या होगा 95। कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए, चलिए। अच्छा एक क्वेश्चन, अब चलिए यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन शुरू करते हैं, थोड़ा तगड़े तगड़े अच्छे क्वेश्चन। ये बताइए, जैसे मान लीजिए, अब मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके टोटल जैसे लिखा है 2 4 6 8 10 12
14, जैसे आपसे ये बोला जाए तो हाँ ये बताइए इसमें टोटल टर्म कितने हैं? 7 तो मिडिल वाला कौन सा होगा? 8 ये है आपका मिडिल टर्म, मतलब 3 इधर 3 इधर, चौथा टर्म आपका मिडिल टर्म होगा। तो अगर देखिए सुनिएगा एकदम ध्यान से, तो अगर बात किया जाए कि टोटल n आपका क्या है, 7 है, मतलब क्या है, ऑड है, तो आप क्या कर निकालेंगे, जो मिडिल टर्म होगा वो आपका क्या होगा, चौथा टर्म, मतलब n+1/2, यही जो टर्म होगा ये आपका क्या होगा, मिडिल टर्म। तो n मतलब 7 1 8, 8/2, 7 + 1 8, मतलब फोर्थ टर्म जो होगा आपका क्या होगा, मिडिल टर्म, और फोर्थ टर्म आपका क्या है, 8 है। कोई समस्या? लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता 2 4 6 8 10 12 14 और 16, तब आप बताइए कौन सा आपका इवन होगा, कौन सा वो ऑड, मतलब कौन सा मिडिल टर्म, सॉरी 8 और 10 के बीच में जो होगा, 8 और 10 के बीच में नहीं, ये दोनों आपके मिडिल टर्म होंगे, समझे भाई? तो इस केस में अगर n आपका इवन है, ठीक, तो आपका मिडिल टर्म जो होगा ये होगा, हमेशा याद रखिएगा, n/2 एंड n/2 + 1 टर्म, ये आपके क्या होंगे, मिडिल टर्म। n मतलब n कितने हैं, 3 3 6 2 8, तो 8/2 और 8/2 + 1 टर्म, तो फोर्थ और फिफ्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म आपका क्या है, फोर्थ टर्म आपका क्या है, 8वां और 10वां। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए, समझे भैया? हाँ, कोई फर्जी की चीज नहीं पढ़ाएंगे भाई। रोजी, फ्रॉम वेयर यू कम? इतने दिन से तो बैठ रही है, हाँ 5 साल से, याद हो जाता। बोर हो गई। ठीक है, मिटाया जाए। तबीयत कैसी है? हाँ? खराब हो गया। चलिए बस हमारे बहुत। तो कहाँ तैयार, क्या तुम्हारा मेरे क्या तैयार भाई, नहीं तैयार है साइंस ड्रॉ में कुछ नहीं तैयार। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। बताइए क्या निकालना है इस बार, मिडिल टर्म। फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। जैसे क्वेश्चन है 7 13 19 डॉट 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 241। चलिए 1 मिनट दिया आपको करने के लिए, जल्दी से करिए। मिडिल टर्म हाँ, मिडिल टर्म फाइंड करना है ना। हाँ 13 में 7 जगह 3 6 241 मतलब ऑड है। ना ना ना, सुनिए, आगे ये मेरे को ऑड मतलब वो वाला बेसिक क्वेश्चन, एक बार अटेम्प्ट मारिए फिर बताएं। n+1 लगेगा। ऑड है, ऑड है तो मतलब क्या कहते हैं, 23 का देखो था। चलिए देखते हैं, ये बताइए, ये आपका क्या है, a बराबर 7, b बराबर, ये माइनस ये करेंगे तो कितना आएगा, 6। लास्ट टर्म आपका क्या है, 241, बोलो। और ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी बराबर कितना दिया है, 241। पहले n तो निकालिए। हाँ पहले n निकाला, ये भूल रहा था। ठीक, तो सबसे पहले n तो निकालिए, फिर आपको पता चलेगा इवन है कि ऑड। तो n
7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 241। ये हो जाएगा 7 प्लस 6n माइनस 6 बराबर 241। ये बचेगा कितना 1, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 240 अपॉन 6n। कट के कितना हो गया 6 4 जा 40। 28 ठीक, टर्म आएगा n बराबर कितना आया 28 टर्म 40 आ रहा है 40 आया। इवन है तो इवन है ना, तो n बाई टू और n बाई टू प्लस 1th टर्म ये आपका होगा। तो n की जगह जब 40 रखेंगे तो 20th टर्म और 21st टर्म। 20th टर्म आपका क्या होगा 28 टर्म हाँ a plus 19 a प्लस 19d और a प्लस 20d। a की वैल्यू 7, d की वैल्यू 6, 19 छक्के 19 सिक्स 114 यार। और a प्लस 20 वो a प्लस 7 प्लस 20 इंटू 6 रखेंगे 120 और 127। बोलो तो 121 और 127 इसके क्या होंगे। मिडिल टर्म चलिए बोलो, ऐसे बेइज्जती करवाओगे यार। हाँ क्या मेरी बेइज्जती नहीं भैया अभी हम लोग नहीं बता पाए बेइज्जती हो जाती है कहाँ बता पाए, बेइज्जती तो हो ही गई। 19 छक्के नहीं आता 19 सिक्स तुम लोग को, क्या ही बताए। अरे 19 सत्ते 133 भैया मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लाई। अरे यार इतना तेज मल्टीप्लाई भी कर लें तो भी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, मिडिल टर्म आ जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, इफ कंसीडर द एपी 2 5 8 11 डॉट 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 302। 302 ये एपी दिया है, लिखिए प्रूव दैट या सो दैट twice of the middle term is equal to sum of its first and last term। चलिए निकालिए, निकालिए जल्दी से। मिडिल टर्म निकाल देंगे अपने आप को हाँ जल्दी से सॉल्व करिए। अरे डगर डगर, चलिए जल्दी सॉल्व करिए। आया प्रूव कर लिए। ठीक है 5 हो जाएगा 147 और बराबर a प्लस सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ट्वाइस द मिडिल टर्म ना चलिए तो n कितना आया n आया ये बताइए। a बराबर 50 कैसे आएगा, गलत है फिर। n 99 आया है हाँ तो वही तो कह रहे हैं, n कभी भी मिडिल टर्म 50 भाई इवन आ जाएगा तो कभी क्वेश्चन होगा ही नहीं। पता है 99 वही बता रहे हैं। a बराबर 2, d बराबर 3, an बराबर 302। बोलो an बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलो और यही कितना दिया 302। a की वैल्यू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 302। जब 2 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करो 3n माइनस 3 बराबर 302। ये कट के कितना आया, सही आया -1, उधर जाएगा तो +1, ये हो जाएगा 303। ये तो आ ही गया 101 ऑड है, n बराबर अगर 101 है तो मतलब ऑड है। ये कैसे 101 कैसे आ रहा है 99 आएगा 99 ना आएगा। देखिए सीधा सीधा ना 302 था, इसको उधर माइनस में 300 तो क्या देखा यार 99। अरे ऐड हो जाएगा 101। सही है भाई ऐड हो। बैठो बैठो हाँ बैठिए 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 बैठिए, कर दिया है समझ गए। ऐड होगा
-1 है, उधर जाएगा +1 ले जाओ, मार कंटा पे कंटा में ही गिरा देंगे। चलो n बराबर 101 हो गया, मतलब n आपका क्या है, ऑड है, तो ये आपका जो मिडिल टर्म होगा ये n+1/2 हो जाएगा, तो 102 बटे में 2, 51वां टर्म जो होगा आपका क्या होगा, मिडिल टर्म, तो 51वां टर्म मतलब a51 निकालिए, a+50d एक कम करके तो लिखते हैं, ए कितना है आपका 2 + 50 इंटू डी कितना है तुम्हारा 3, तो 150 152, समझे। आपको प्रूफ क्या करना है, ट्वाइस द मिडिल टर्म, तो ट्वाइस द मिडिल टर्म मतलब 2 इंटू a51 बराबर सम ऑफ फर्स्ट और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है a1 प्लस an, यही प्रूफ करना है, तो 2 इंटू 151, 2 इंटू 152, और a1 कितना है 302, क्या बराबर है 304, ये भी कितना आ गया 304, हेंस प्रूफ। समझे भैया, ज्यादा थोड़ा अपना देख लिया करो भाई, भैया है वो भैया, अपना देख लिया करो। भैया भैया 5 6 10 साल से पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन क्या देखो भैया, भैया शक्ति देखिए, उधर दे दीजिए, मजाक ना करिए। चलिए मिटाया जाए। चलिए देखिए, एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। हाँ धीरे धीरे करिए, आराम आराम से, जब अभी सही बात है अभी गलत कर रहे हो ना, फिर एग्जाम में भी ये उम्मीद मत करना कि सही कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, एग्जाम में तो प्रेशर भी रहता है, लेकिन एक चीज ये है कि कभी कभी जो प्रेशर में लोग अच्छा खेल जाते हैं, ये भी बात है, और लेकिन सिर्फ कभी कभी, हमेशा नहीं, तो आप कभी कभी के भरोसे नहीं रह सकते ना। सही बात। देखिए, इफ द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 31, इफ 8th टर्म ऑफ एन एपी इज कितना 31 एंड 15th टर्म is 16 more than 11th term, find AP। चलिए जल्दी से, 2 मिनट दिया आपको सॉल्व करने का। क्या निकालना है देखिए, 7 7 4 11 11 4 15 आया 7 11 15, कितना आया आंसर पता नहीं, बात तो सही है, कितना 7 11 15, गलत है, 3 7 11 15। अरे यार यहाँ पे 7 नहीं होगा। अरे हाँ यार, आज क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं। चलो भाई देखो, कहा गया 8th टर्म, 8th टर्म का मतलब कितना दिया है 31, मतलब a+7d बराबर कितना है 3, हाँ भैया सही है 31, पहला क्वेश्चन, पहला इक्वेशन। कहा गया 15th टर्म जो है कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है, किससे 11 टर्म से, a+14d बराबर 16 प्लस a प्लस एक कम करके 10d, ठीक, a से a खत्म, ये इधर जाएगा तो ये जाएगा 4d बराबर 16, कट गया 4d बराबर आ गया 4, तो यहाँ पे a+7 इंटू डी की जगह रखेंगे 4 बराबर 31, तो a बराबर कितना निकलेगा 3। तो आपको पता है एपी कभी भी निकालना हो तो आपका एपी हमेशा क्या होगा, a+d a+2d, बस a की वैल्यू 3, 3 + 4 3 + 8, तो कितना हो गया 3 7 11 डॉट डॉट डॉट, समझ गए, बोलो। लिखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 5 15 25 डॉट 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 will be 130 more than its 31st term. चलिए सॉल्व करिए जल्दी से। कहा गया है विच टर्म ऑफ द एपी 5 15 20 सॉरी 5 15 25 विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। जल्दी से सॉल्व करिए, सॉल्व करो। विच टर्म का मतलब तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए, एन निकालना है। चलो 43 and 44 ये बात एकदम इस बात गलत। एन बराबर 44 सही है। ए बराबर कितना है 5, डी बराबर 10। कहा गया है कौन सावा टर्म इसका कितना है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 34 130 मोर देन। हाँ तो इसका जो ए एन होगा कौन सा हवा टर्म जो होगा 130 ज्यादा होगा इसके इसी के 31वें टर्म से। ए एन का मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 130 प्लस ए प्लस 30 डी। बोलो ए से ए खत्म। एन की वैल्यू निकालनी, डी की वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 एन माइनस 10 बराबर 130 प्लस 3 डी। डी की वैल्यू कितनी है 10, तो 30 हो गया। नहीं भैया वो 30 दी आपने वो गलती से 3 दी। कहाँ ये 30 माना तो ये 30 दी। अरे सॉरी 30, तो ये कितना हो जाएगा 300। ठीक, तो ये कितना हो गया 330, उधर गया तो 300 440 बराबर 10 एन। एन की वैल्यू कितनी आ गई 44 आंसर। समझ गए। बोलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे बेस्ड। भैया इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं देंगे। अरे अभी तो इसके 2 वीडियो बनेंगे ना, 2 और इसके अलावा स्कूल वाले नहीं। इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, इफ 10th टर्म इज कितना दिया है 52 एंड 17th टर्म is 20 more than 13th term, find AP। जल्दी सॉल्व करिए। आया 7,12 कितना है, 7,12 एक मिनट देखना पड़ेगा। 7 12 17 सही है। चलो देखो 10th टर्म का मतलब 52 दिया है, ए प्लस 9 बराबर 52। कहा गया 17वां टर्म मतलब ए 17 बराबर कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है, ए प्लस 13। 13वें टर्म से 20 ज्यादा, 13वें टर्म में 20 प्लस कर दोगे 17वां टर्म आ जाएगा। ए प्लस 16 डी बराबर 20 प्लस ए प्लस 12 डी। ए से ए ये इधर जाएगा 4 डी बराबर 20, डी बराबर 5। उठा के यहीं पे पुट कर वो और क्या है डी की वैल्यू क्या निकालना है एपी, यहीं पे डी पुट कर दो। ए प्लस 45 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। तो क्या होता है ए प्लस डी ए प्लस 2 डी डॉट 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 ए 7 7 5 12 और 10 7 17। बोलो आगे बढ़ा जाए।
क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the 5 times the fifth term is equal to, if the 5 times the fifth term, if the 5 times the fifth term is equal to 8 times its eighth term, so that its 13th term is 0. चलिए प्रूव करिए। चलिए 5 times equal to 8 times. 5 times is equal to 8 times. अरे कहना क्या चाहते हो? 5 8 plus 4d equals to 8 times of 8 term. मतलब 8 plus 8 a plus 7d. क्या निकालना है भैया? 13th term is 0। जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी जल्दी। हो गया, चलो 0 आ गया। क्या कहा गया, देखो भाई, 5 टाइम्स इट्स फिफ्थ टर्म, मतलब 5 टाइम्स इट्स फिफ्थ टर्म बराबर 8 टाइम्स इट्स एट्थ टर्म, ये दिया है। और कहा गया 13 टर्म प्रूव करना है कि 0 है। 13 टर्म का मतलब a प्लस 12d बराबर 0, यही प्रूव करना है। चलिए 5 टाइम्स मतलब 5 इंटू ए प्लस 4d, 8 इंटू ए प्लस 7d, मल्टीप्लाई करते तो 5a प्लस 20d, 8a प्लस 56d। बोलो, सब कुछ उधर लेके चले गए तो ये हो गया 3a, ये हो गया कितना 56 में से 20d किया, कितना बचा, इधर 0 बचा, कितना 36d। 3 कॉमन है तो यहाँ से 3 से डिवाइड कर दिए तो बचा a प्लस 12d, और यही किसके बराबर 0, यही प्रूव करना था। आ गया, मैंने तो इधर से एक मिनट ना बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय, ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन को नोट कर दे रहा हूं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7। चलिए बताना है आपको कौन सा 2 डिजिट, कितने 2 डिजिट के नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। जल्दी से सॉल्व करिए फटाक से। चलिए देखिए भैया, सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं 2 डिजिट के पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहला 2 डिजिट का 14, दूसरा 21, 7 का डिफरेंस। लास्ट वाले में थोड़ा सा आपको डाउट होगा, तो लास्ट का सबसे लास्ट 2 डिजिट का नंबर क्या होता है, 99। आप इसको 7 से डिवाइड करिए, 7 1 जा 7, 14 टाइम्स 98 आया, ठीक 98, 14 से जा कितना आया 1, तो लास्ट टर्म आपका क्या होगा 98, यही जो आया है रिमाइंडर हुआ, इसी में से माइनस कर दीजिए। a बराबर b बराबर लास्ट टर्म बराबर 98। हाउ मेनी बोला नंबर मतलब n निकालना है। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर कितना 98। a कितना है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 98।
7 + 7n - 7 बराबर 98। 7 से 7 खत्म, ये खत्म, 14 आंसर। बोलो। इजी तो था इसमें क्या? हाँ इजी तो था ही। बनाना इसमें एपी भी तो इजी था। हाउ मेनी नंबर टू बट यही तो मेन क्या मिनट क्या है? 7 से 14 7 का भाड़ा पढ़ो तो बस 7 से 14 7 के कई 14 है कई कंप्लीट इजी था। चलिए थोड़ा और तगड़े क्वेश्चंस करते हैं। 8 हो जाएगा लास्ट और क्या? अगर बोर नहीं हुए हो तो थोड़ा और तगड़े क्वेश्चन करते हैं। पहले एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हाँ एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, लास्ट टर्म वाले कॉन्सेप्ट, लास्ट वाले मतलब सॉरी फ्रॉम द लास्ट। उल्टा है, ये उल्टा कर देंगे। हाँ सुनिए, जैसे आपसे कहा जाए, एक क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं। हाँ, डिटरमाइन द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। एंड टर्म फ्रॉम द एंड, डिटरमाइन मतलब पहला द थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, मतलब एंड मतलब पीछे से। एपी है आपकी, कहाँ गई, हेरा गई। पलट हुआ भाई। हाँ 4 9 14 अरे वाह यार 254। चलिए सॉल्व करिए, एक बार तो बताएं कैसे कर इसका कॉन्सेप्ट। देखिए आपके पास जो भी फॉर्मूला है वो शुरुआत का है, लास्ट का नहीं है, याद रखिएगा। और ज्यादा फॉर्मूले और के चक्कर में मत पड़िए। आप क्या करिए, 9 - 4 कर देंगे कितना आएगा 5 5 5 प्लस करके उधर एपी आप क्या करिए पलट दीजिए। तो एपी जब पलटेंगे तो 254 14 9 और 4। यहाँ पे आप देखिए, अब शुरुआत जो लास्ट से थर्ड टर्म था वो शुरुआत से हो गया। थर्ड टर्म शुरुआत से थर्ड टर्म का मतलब a + 2d। a की वैल्यू कितनी है 254, 2 d की वैल्यू कितनी है, अरे -5 ये माइनस ये करोगे तो कितनी आएगी -5। तो 254 - 10 244 आंसर। समझे, कभी भी आए लास्ट मतलब थर्ड टर्म या फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड तो आप क्या करेंगे, उसमें एपी पलट दीजिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे थोड़ा तगड़े क्वेश्चंस के साथ। जैसे 5 मतलब m टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n और n टर्म इज 1/m, तो प्रूव दैट am n टर्म, ये सब रेशियो वाले क्वेश्चन जितने भी हैं वो नेक्स्ट टर्म पे। और 2 क्लास लेंगे, एक nth टर्म वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं और इसके बाद सम ऑफ टर्म वाले, ठीक, सम ऑफ सीरीज, ठीक है। और जहां तक है आज ही दोनों वीडियो अपलोड कर लेंगे, कोई समस्या। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, धन्यवाद।